बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुश्ताक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाहिद बेग। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो है तो एक बीमारी, लेकिन उससे आगे लातेदार बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे जिस्म के किसी मखसूस हिस्से को ही नुकसान नहीं देती, इसके असरात जो हैं वो पूरे जिस्म पे मुरतब होते हैं और पूरी आपकी शख्सियत पे मुरतब होते हैं। इसे इन्हीं वजूहात की बिना पर उम्मुल अमराज कहा जाता है और आम जुबान में इसे कब्ज़ जो है वो कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन। तो आज हम कब्ज़ के लिए एक नुस्खा लेके आए हैं और इस पे हम बात करेंगे कि कब्ज़ क्यों होती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाई जाएं, अपने खाने पीने में किन चीज़ों को शामिल किया जाए और किन चीज़ों से बचा जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कब्ज़ मुख्तलिफ लोगों में इसके मुख्तलिफ अलामात हैं और कोई बंदा जो है वो दिन में एक बार जो है क़ज़ाए हाजत करता है और बाज़ लोग जो हैं वो दिन में 2 दफ़ा और बाज़ 3 दफ़ा और बाज़ एक दिन छोड़ के 1 दफ़ा। तो इसमें कब्ज़ ऐसा मतलब है कि उसकी हम स्पेसिफिकली ये तशरीह नहीं कर सकते कि कितनी देर स्टूल पास ना हो तो वो कब्ज़ कहलाएगा। ये हर शख्स के हिसाब से, उसके अपने मैदे के हिसाब से, उसके रहन सहन के हिसाब से, तो हर बंदे का अलग अलग जो है मियार है और तरीक़ाकार है। तो कब्ज़ सिर्फ उसको ही कहा जाएगा जब उसे रोज़मर्रा की जो रूटीन है उनकी वो डिस्टर्ब होती है। तो जो बंदा दिन में 1 दफ़ा वॉशरूम जाता है, वो अगर उससे ज़्यादा टाइम लेता है, एक दिन की बजाय दूसरे दिन पे चला जाता है, तो वो कब्ज़ का मरीज बन गया है, उसे वो कब्ज़ का शिकार हो चुका है, उसे कब्ज़ की शिकायत जो है वो लाहक हो गई है। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक कब्ज़ जो है वो बाकायदा बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है और एक हादसाती तौर पे हो जाती है। आप परेशानी का शिकार हैं तो बाज़ लोगों को कब्ज़ हो जाती है। कुछ खाने पीने में बदपरहेज़ी हो गई, स्टार्च जिन चीज़ों में ज़्यादा है, निशास्तेदार जो चीज़ें हैं, कार्ब जिन्हें बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ज़्यादा हैं, तो ऐसी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर जाके आपकी अंतड़ियों से चिपक जाती हैं और वो पूरी तरह स्टूल पास नहीं होता, तो उनकी एक लेयर जो है वो अंतड़ियों के साथ लगी रह जाती है और बाज़ का पानी की कमी की वजह से तो उनकी गांठें सी बन जाती हैं और ज़्यादा सख्त हो के ज़्यादा वक्त अगर गुजर जाए और स्टूल पास ना हो तो फिर उनके सुद्दे बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें सबसे पहले तो ये करना होता है कि आम जिंदगी में हम पानी का इस्तेमाल, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लिक्विड्स में जो है उसमें पानी सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कम से कम सर्दियों में आपको 2 से 3 लीटर रोज़ाना पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। पानी आपके अंदरूनी निज़ाम को, आपके मैदे को, आपकी अंतड़ियों को, आपके जिगर को, गुर्दों को, सबको वाश कर देगा और जो आप खाना खा रहे हैं, जो खुराक आपने ली है, उसको भी काबिल हज़म बनने में मदद देता है। लेकिन पानी जो है ये आपने खाने से पहले पीना है, बाद में नहीं पीना। तो कब्ज़ के जो असरात हैं ये पूरी बॉडी पे मुरतब होते हैं। इसमें आपके दिमाग से लेके तो आपके पैर जो हैं वहाँ तक हर चीज़ इससे मुतासर होती है। सबसे पहले आपका रवैया जो है ये उस पर असरअंदाज होती है। बंदे में मुश्किल कब्ज़ के जो मरीज हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनमें हर वक्त थकान महसूस करते रहते हैं, उनके पट्टे जो हैं वो खिंचे रहते हैं, वो बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है तो थोड़ी देर बाद आँख खुल जाती है, तेज़ाबियत उनके मैदे में पैदा हो जाती है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो हैं वो शक्लें बनती हैं बंदे की और एसिड जो है वो वापस खुराक की नाली की तरफ आता है मैदे से। तो इन वजूहात की बिना पे बंदा डिस्टर्ब में रहता है, उसकी आई साइट भी मुतासर होती है, उसकी ज़ुबान जो है वो भी बेजायका और उसके ऊपर एक तय सी जो है
वो बन जाती है, वो शफाफ और वो चमकदार, और उससे सुर्ख जो है वो नहीं रहती, आंखें गंदी हो जाती हैं। तो शख्सियत जो है वो मसक हो जाती है, और उसमें मुंह से एक नाखुशगवार स्मेल जो है वो भी शिद्दत से इर्द गिर्द वालों को महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये है कि कब्ज़ जब आपको होती है तो आपकी आंतड़ियाँ जो है उनमें काफ़ी सारा पखाना जो है, स्टूल जो है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, जो आगे पास नहीं होता। तो उसकी वजह से आपका जो मसाना है उसके ऊपर भी दबाव आता है, और आपको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। तो उसकी वजह, और बाज़ बात तो ऐसा भी हो जाता है, बाज़ केसेस में देखने में आया है कि पेशाब खुद ब खुद जो है वो खारिज हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो आपको यही देनी है कि आप अपनी पानी की लिक्विड की इंटेक जो है वो बढ़ाएं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसमें जूसेस भी शामिल है, जो फ्रेश जूसेस हैं वो भी शामिल है, उसमें दूध भी शामिल है, लस्सी भी है, और आपकी इवन कॉफ़ी और चाय भी। तो ये भी लिक्विड की कैटेगरी में आती है, लेकिन सबसे बेहतरीन लिक्विड जो है आपका वो पहले नंबर पे आम पानी है, और उसके बाद फ्रेश जूसेस हैं, उसके बाद बाकी इन चीज़ों की कैटेगरी है, या दूध है जो बुनियादी चीज़ है। तो इस सूरत में अगर खुदा न खास्ता आप कब्ज का शिकार हैं तो आपको फौरी दवाई लेने की ज़रूरत है। अगर मामूली कब्ज है तो उसके लिए आप घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें आपके पास घर में छिलका इसबगोल बेहतरीन चीज़ होती है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी कब्ज़ रफा हो जाती है। घर में आमतौर पर कैस्ट्राइल मौजूद होता है, आप 2 चम्मच उसके दूध में ले सकते हैं, वो आपकी हथेलियों को भी नरम करेगा और स्टूल भी इजीली पास हो जाएगा। तो खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत यहाँ तक आ जाती है, नौबत यहाँ तक आ जाती है और आपको दवा की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो भी जो नुस्खा है वो बड़ा आसान है और बहुत इफेक्टिव है, आजमुदा नुस्खा है। तो उसको आप खुद घर में तैयार करके अपने लिए बना सकते हैं और उसे इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह इस नुस्खे से शिफा देगा। तो उसमें आपने करना क्या है, ये सबसे पहले ये हरड़ है, इसको हरीड़ भी बोलते हैं, हड़ भी बोलते हैं और हरड़ भी बोलते हैं। ये हरीड़ सबस, ये स्याह भी होती है, तो ये आपने हरीड़ सबस लेनी है और ये इंडिया की लीजिएगा या काबली ले लीजिएगा। तो इसको आपने चोट पहुंचा के इसका ऊपर वाला छिलका जो है वो इस्तेमाल करना है, अंदर से गुठली निकलेगी वो ज़ाय कर देनी है। ये आप तकरीबन 150 ग्राम लेंगे तो इसमें से 50 ग्राम आपको इसका गुद्दा मिल जाएगा, छिलका मिल जाएगा। आपने 50 ग्राम ये रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हम जो वजन आपको बताते हैं वो जरूरी नहीं होता कि आपने वो ही लेना है, उतना उतना ही लेना। जैसे मैंने इसका आपको बताया है कि आपने 50 ग्राम इसका छिलका लेना है, तो आपको अगर थोड़ी की जरूरत है तो आप 25 ग्राम ले लें। उसी तरीके से बाकी चीजें जो हैं उनका वजन भी आधा कर लें। उससे भी नीचे जाना चाहते हैं तो उससे नीचे चले जाएं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उससे बढ़ा लें, 50 ग्राम की बजाय 100 ग्राम कर लें। तो लेकिन ये मतलब ये चीज ना हो कि जी ये 50 ग्राम ही हमने लेना है। उसके बाद है सना मक्की, ये पत्ते होते हैं सना मक्की, ये ले लीजिएगा। ये मक्की ही लेनी है, यहाँ पे सिंधी और पाकिस्तानी जो है वो भी होती है, तो इसकी पत्ती उससे सिंधी सना से छोटी होती है। तो ये ले लीजिएगा। इसमें तिनके वगैरह होते हैं वो निकाल देने हैं, उनसे इसे पाक कर लेना है। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और उसके बाद ये सौंफ है, ये इंडिया की आपने लेनी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है आपने। उसके बाद ये तिरवी सफेद, तिरवी तुरबत भी बोलते हैं इसे, और ये तिरवी भी कहलाती है, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। इसके अंदर एक अंदर तना सा होता है, तो ये आपको वाज़े इसमें नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा हिस्सा इसका लगा हुआ है। आपने इसके अंदर से उसको निकाल देना है। तो सिर्फ इसका भी आपने छिलका लेना है। ये छिलका भी आप 50 ग्राम लेंगे, फिर भी आप 100 ग्राम ले लेंगे, उसमें से 50 ग्राम आपका छिलका आसानी से निकल आएगा। तो ये वाला आपने लेना है, ये ज्यादा वाज़े है। इसमें ये इस साइड पे वो अंदर जो इसका है वो चीज भी है जिसको हमने निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। और ये वाली साइड जो है ये छिलका हमारा ये काबिल इस्तेमाल होगा। तो ये 100 ग्राम लेंगे, इसमें से 50 ग्राम आपकी ये निकल आएगी। उसके बाद ये सौंठ है जो सूखा हुआ अदरक होता है, आपके किचन में मौजूद होगा, आम घरों में इस्तेमाल होता है। ये सौंठ है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद ये एलवा मुसब्बर है, इसे काला सुहागा भी बोलते हैं, ये भी आपने अच्छी किस्म का लेना है।
ये हल्का भी आता है, तो आपने अच्छी किस्म का लेना है। ये भी 50 ग्राम होगा। ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं ये 50-50 ग्राम है। ये गुलाब के फूल हैं, ये आप देसी लीजिएगा, जो यहाँ हमारे यहाँ होते हैं। ये 25 ग्राम लेने हैं आपने। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग कूट लेना है या ग्राइंड कर लीजिए, अगर कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इन्हें मिक्स कर लें और थोड़ा सा शहद शामिल करके इसकी गोलियाँ बना लें या इसके कैप्सूल भर लें, जैसे आपको सहूलत रहे, जैसे आपको आसानी हो। आप कैप्सूल भर सकते हैं और आप इसकी गोली भी तैयार कर सकते हैं। ये रात को आपने सोते हुए ताज़े पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ, अगर ज़्यादा कब्ज़ है तो नीम गर्म पानी ले लें, अगर मामूली है तो फिर ताज़े पानी से ले लें। तो इसमें 1 से 2 गोलियां जो हैं वो आपने अपनी तबीयत के मुताबिक और अपनी मर्ज़ के मुताबिक और अपनी उम्र और वज़न के मुताबिक आपने ये 1 से 2 गोलियां रात को सोते हुए ले लेनी है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। तो इसमें मतलब जो ऐसी बीमारी है कि इससे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो ये ना सिर्फ बाकी आपके निज़ाम जो हैं उनको ख़राब करती है, ये बल्कि कल्ब को भी जो है दिल पे भी बड़ा असरअंदाज होती है। इसकी वजह से गैसेस उठती हैं और वो गैसेस जो हैं वो दिल को भी परेशान करती हैं, जिगर को भी करती हैं और बाकी जो है इंसान की शख्सियत, उसका जहन, वो तो परेशान होता ही होता है। तो उसके बाद ये है कि इस फासद मादे क्योंकि जिस्म में मौजूद होते हैं, जिन्हें पास हो जाना चाहिए था वो खारिज नहीं हो पाते, तो वो जिस्म के अंदर भी एक तोफ़न पैदा करते हैं और उसके बाद ये जोड़ों पे भी असरअंदाज होते हैं, जिससे जोड़ों के अमराज, जोड़ों की दर्द वगैरह वो आपके पैदा होती है। और ये कल्ब पे भी असरअंदाज होते हैं, जिसमें दिल की हरकत जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहती, बाकायदा नहीं रहती। तो उसमें भी गैस की वजह से और स्टूल पास ना होने की वजह से बुखारात जो हैं वो उस पर बुरा असरात मरतब करते हैं। तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा है आपके लिए, इसे इस्तेमाल कीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल शाहिद तबीब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश हैं। अल्लाह हाफ़िज़।